सो है फ्रेंड्स, नमस्कार। MJA स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को बिल्कुल जो है ना आसान भाषा में अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिए, छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये छोड़ते हैं तो अपने जिंदगी का सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यह क्लास जो है ना आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों इस क्लास में मैं वो हर चीज़ पढ़ाया हूँ जो कि आपके ज़िंदगी में जो है ना एक ऐसा मोड़ ला देगा जिससे आप जो है बिल्कुल आसान भाषा में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लीजिएगा। ठीक है ना। तो हर कोई ये जो है ना तरीका नहीं बताता है आपको, जो तरीके से मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को स्किप जरा सा भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना आपके जिंदगी का सबसे बड़ी सवाल है और सबसे बेहतरीन आपके जिंदगी की वीडियो है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को जो है ना दोस्तों ठहर करके रुक करके देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए ही बनी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए दोस्तों ज्यादा देरी न करते हुए हम क्लास को, इस वीडियो को इसी वक्त स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम जो है ना एक तरीका लाए हैं, सीधे तोड़ मरोड़ करके ना इंग्लिश आपको पढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है ना छोटा छोटा करके सारी चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान से पढ़ पाएंगे। जैसे कि दोस्तों हमारा सबसे पहला फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना उसमें लिखा हुआ है हिंदी मात्रा का ज्ञान इंग्लिश में। देखिए दोस्तों, अगर हमें हिंदी मात्रा का ज्ञान इंग्लिश में हो जाता है तो हमें जो है ना इंग्लिश लिखने से कोई भी इंसान इंग्लिश लिखने और पढ़ने से नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। तो इसको जो है ना दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी मात्रा का ज्ञान इंग्लिश में कैसे, आइए बताते हैं। जैसे कि हम स्वर वर्ण सबसे पहले पढ़ते हैं और स्वर वर्ण से बनती है क्या, मात्रा। और उस मात्रा का अंग्रेजी मीनिंग अगर हमें मालूम हो जाता है अच्छे तरीके से, अगर माइंड में वो चीज़ें घुस जाती है, बैठ जाती है, तो आप जो है ना हिंदी से जो है ना इंग्लिश लिखना और इंग्लिश पढ़ना यूं चुटकियों में सीख लीजिएगा। ठीक है ना। तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फॉन्ट सबसे पहले चेंज करते हैं क्योंकि इसके मिला हुआ फॉन्ट है। ठीक है ना। यहाँ पहले देखिए दोस्तों, अ का उच्चारण, अ का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो है ना स्वर वर्ण का अ से ही शुरुआत करते हैं। अ का दोस्तों मीनिंग होता है ए। क्या दोस्तों, अ का मीनिंग क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अ, और इस अ का मीनिंग होता है ए। आप लोग यहाँ पर ठीक से देख पा रहे होंगे। ठीक है ना। अब इनका यूज एक्चुअली कहाँ होता है, देखिए दोस्तों, हमारा जो अ है ना, यह अ हम जितने भी व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं, यानी कि क से लेकर के जो हम ज्ञ तक पढ़ते हैं ना, इन सभी के साथ में इसकी मिलावट होती है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डीजल पेट्रोल में जैसे कि मोबिल को फेंटा जाता है या फिर दोस्तों मिट्टी तेल को फेंटा जाता है ना, जिससे कि उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा क से लेकर के ज्ञ तक को एक एक खड़ा करने के लिए इस अ का जो है ना प्रयोग होता है। कैसे, आइए मैं आपको यहाँ पर जो है ना एक पैराग्राफ, एक जो है ना मैथमेटिक के तरीके से समझाता हूँ। वो इस तरीके से, देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें पूरा क बनाना है। सबसे पहले ये क ले लेते हैं। ये क जो है ना पूरा है, इसको बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, देखिए। सबसे पहले हम ये क ले लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहला ये क जो है ना सबसे पहले आधा है। ठीक है, आधा है। अब इसको पूरा करना है तो इसके साथ क्या जोड़ेंगे, अ जोड़ेंगे। ठीक है ना। जब हम अ जोड़ेंगे ना तब ये क जा करके पूरा क हो जाएगा। ऑलरेडी क्या बन जाएगा कि क। जब आप भी क को उच्चारण कीजिएगा तो उसके साथ अ भी उच्चारण में मिला हुआ रहेगा। इसी तरीके से क से लेकर के ज्ञ तक के शब्दों में जो है ना अ इसी तरीके से मिश्रण हुआ है, इसी तरीके से मिश्रण हुआ है। जैसे कि यहीं पर ख का ले लीजिए, ख को भी मैं बता देता हूँ पैराग्राफ के द्वारा। ख समझ लीजिए, ये आधा ख है। ठीक है ना। आधा ख अच्छे से लिख लेते हैं, ये आधा ख है। ठीक है। अब इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर अ आया है। क्या दोस्तों, अ आया, आधा ख जोड़ अ। ठीक है ना। तब जा करके ये बना है पूरा क। इसी तरह क से लेकर के ज्ञ तक शब्द इसी के द्वारा मिल करके बनते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए कि क से लेकर के ज्ञ तक में अ जो है ना, यह अपना रोल, अपना भूमिका निभा रहा है। ठीक है। अब ये तो अपना रोल निभा लिया। ठीक है। और इसका मीनिंग जो है हम सब समझ गए कि ये होता है। ठीक है ना। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक एग्जांपल्स देता हूँ जिसके तौर पर आप समझ सकेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक नाम है र म आ न, रमन। ठीक है ना।
अब इसको अंग्रेजी में लिखना होगा तो किस प्रकार लिखेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी में अ जो है ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और इन सभी का मीनिंग हमें मालूम है, र म का और न का मीनिंग मालूम है, ठीक है ना। और नहीं भी मालूम है तो आगे मैं आपको याद कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बने रहिएगा, जाइएगा नहीं छोड़ करके, क्योंकि दोस्तों ये आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। र का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आर हो जाएगा, र का मीनिंग हो जाएगा आर और र के साथ अ का मात्रा है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों र म और न हमने क्या लिख दिया, रमन, लेकिन ये गलत है कि नहीं। र आर एम एन से कोई रमन बनेगा क्या, रमन बनेगा, नहीं बनेगा, ये तो आर एम एन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को जो है ना शुद्ध करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसी को शुद्ध करने के पहले सबसे पहले र में क्या लगा है, अ लगा है, म में क्या लगा है, अ लगा है, तो र जो है और अ का मीनिंग क्या है, आर के साथ ए लगाएंगे, र का मीनिंग क्या है, अ है, तो आर के साथ ए लगाएंगे, आर ए। और देखिए दोस्तों म, एम से क्या होता है, म होता है, ठीक है ना, म। अब एम में क्या लगाएंगे, म के साथ भी अ है तो उसका जो है ना मीनिंग ए लगाएंगे, आर ए एम ए। और एन से क्या हो जाएगा दोस्तों, र म न रमन। और लास्ट में आप कहिएगा कि न में भी तो अ का मात्रा है, क्योंकि वो भी तो क ख ग में आता है, क से लेकर के ज्ञ तक के अंदर में आता है। तो देखिए दोस्तों मेरे प्यारे, मेरे जो है ना अजीज, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई शब्द जो है ना, जब भी कोई भी नाम कुछ भी लिख रहे हैं, उसके अंत में जो है ना लेटर आता है, उसके साथ अ नहीं लगा हुआ होता है, उसके साथ जो है ना अ छूट जाता है, वह क्या बन जाता है, वह आधा रह जाता है। जैसे कि वह सिर्फ और सिर्फ ये आधा न ही रह जाता है, आधा क ही रह जाता है, जो अंतिम में आता है लेटर, ठीक है ना। तो उसके साथ अ नहीं, तो उसके साथ ए नहीं लगाएंगे, इसीलिए आर र के साथ है तो आर ए, म के साथ ए अ है तो एम ए और न रमन, इस प्रकार से लिखेंगे। और इसी प्रकार से बिना मात्रा वाले शब्दों को जो है ना हम आसानी से इंग्लिश में लिख पाएंगे। पहला प्रॉब्लम जो है ना हमारा सोल्व हो गया, ठीक है ना। अब अगला जो है ना नेक्स्ट जो है हमारा वो हो जाएगा अ आकार आ। इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो है क्या है, अ आकार आ है, ठीक है। और इसकी मात्रा आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, ये देखते हैं, इसकी मात्रा जो है ना यहाँ पर इस तरीके से कुछ है आकार, ठीक है। और जो है अब इसकी दोस्तों देख लेते हैं हम, मीनिंग क्या है, ए है, ठीक है। हमने तीनों चीजें देख ली, आकार, अ आकार आ, आकार और ए, ठीक है ना। अब इसका यूज कैसे होगा, देखिए दोस्तों, अ आकार आ, ओ का ही अगला रूप है आकार, मतलब कि आ, ठीक है। तो अब अ को आ कर दिए, कैसे, उसके साथ में एक चीज जुड़ जाता है, क्या जुड़ता है, आकार, ठीक है ना। तो आकार जुड़ते अ का उच्चारण हो जाता है अ आकार आ, ठीक है ना। तो अब उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अ का भी मीनिंग ए और आकार का भी मीनिंग ए। अगर आकार आ का मीनिंग लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग डबल ए होता है, ठीक है, डबल ए होता है। लेकिन वहीं पर जब हम इस आकार का मीनिंग देखेंगे, वह सिर्फ और सिर्फ एक ए होगा, क्या दोस्तों, आकार का मीनिंग क्या हो जाएगा, एक ए होगा, ठीक है ना। आप लोग ये चीजें समझ गए कि जहां पर आकार आ रहेगा उस पर डबल ए लगेगा, लेकिन जहां पर सिर्फ आकार रहेगा वहां पर एक ए लगेगा। अब आकार का यूज कैसे होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो आकार है ना, ये हमेशा लेटर के बाद में आता है, लेटर के पहले नहीं आएगा, यह लेटर के बाद में आएगा। जैसे क के बाद में, ख के बाद में जो है ना दोस्तों, उससे पहले ये नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया आकार। अब इसका यूज, इसका एग्जाम्पल एक दे देता हूं जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि इसका यूज कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम, र आकार रा आम राम, ठीक है ना, क्या हो गया, राम। अब इस राम को अंग्रेजी में हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों, र आकार रा आम राम, तो र का मीनिंग हम सब जानते हैं क्या होता है, आर होता है, ठीक है ना। र का मीनिंग क्या होता है, आर होता है, र आकार रा तो आर, और आकार का मीनिंग आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, तो आर ए। और एम से क्या होता है, म होता है, एम, आर ए एम से हो गया दोस्तों राम, क्या दोस्तों, आर ए एम से हो गया हमारा राम, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आकार वाले शब्दों का मैं उच्चारण बाद में कराया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहले स्वर वर्ण का जो है ना सारी जो है ना एक एक एग्जाम्पल दे करके इनका जो है ना खात्मा कर दूंगा, ताकि आपको जो है ना समझ में आ सके, दिमाग में जा सके, ठीक है। तो ये हो गया, इस प्रकार से जो है ना आकार का यूज होता है, जैसे कि ये शब्द के हमेशा आगे आएगा, ठीक है, और इसका मीनिंग ओनली ए होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आर ए एम राम, इस प्रकार से लिखा गया, ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी मैं आपको जो है ना स्वर वर्ण का पूरा रूप अंग्रेजी में बता देता हूं और उसकी मात्रा का। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारी छोटी ई, क्या दोस्तों, ये है हमारी छोटी ई, ठीक है ना, ये हो गई हमारी छोटी ई। और इसकी मात्रा देखिए क्या है, हर सही है, और इसकी अंग्रेजी क्या है, आई है, क्या दोस्तों, इसकी अंग्रेजी क्या है, आई, ठीक है। अब हर सही जब भी दाहिने तरफ से ऐसे मुड़ा हुआ चीज दिखे,
जब भी किसी भी हिंदी शब्द पर दाहिने तरफ से इस तरीके से मुड़ा हुआ शब्द दिखे तो आपको क्या समझना है, यह है हर्षई, जिसकी उच्चारण अगर हम करें तो ऐसे करेंगे किरण, नीरज, ठीक है ना। तो इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं, जैसे कि यहाँ पर किरण लिख दिए, ठीक है ना, तो किरण, नीरज, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसको खींचा नहीं जाता क्योंकि ये छोटा ई है, ठीक है ना। अब वहीं पर यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि बड़ी ई है, ठीक है, बड़ी ई है, और इसका जो है ना आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना मात्रा दीर्घ ई है। और जब भी इस तरीके से यानी कि दाएं तरफ से बुड़ा हुआ, दाएं तरफ से बाएं के तरफ मुड़ा हुआ शब्द दिखे, जैसे कि ऐसे, ठीक है ना, तो हम उसे कहते हैं बड़ी ई की मात्रा दीर्घ ई। क्या दोस्तों, दीर्घ ई। और इसको जब भी कहीं लिखते हैं जैसे कि कीमत, कीमत, ठीक है ना, कीमत, को खींचे हैं, ठीक है ना, तभी ये लगेगा, जहां पर खींचा जाएगा वहीं पर ये जो है ना दीर्घ ई लगेगा, कीमत, ठीक है ना। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है, डबल ई होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको जो है ना याद करना जरूरी होता है, डबल ई, ठीक है। इसी के बदौलत जो है ना हम कहीं पर भी इंग्लिश को, हिंदी को इंग्लिश में लिख पाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों छोटी ऊ, ये क्या है, छोटी ऊ है, इसकी मात्रा क्या है, देखिए यहाँ पर हर्षऊ है। यहाँ पर भी सेम डिफिनेशन, ये हर्षऊ जो है ना बंसी बाएं के तरफ मुड़ा हो तो छोटी ऊ की मात्रा हर्षऊ होगी, ठीक है ना। और जहाँ पर बंसी ऊपर से दाएं के तरफ मुड़ा होगा यहाँ पर वो बड़ी ऊ की मात्रा दीर्घ ऊ होगी, ठीक है ना। अब इन दोनों का मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है ना। हर्षऊ, इसका मीनिंग यानी कि जिसका जो है ना मुंह बाएं के तरफ मुड़ा होगा उसका मीनिंग यू होगा, हर्षऊ का, ठीक है ना। और दीर्घ ऊ का क्या होगा, डबल होगा। जैसे कि एक बार क्लियर देख लेते हैं, ए से क्या होता है और, ए से आकार, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घ ई, यू से हर्षऊ, डबल ऊ से दीर्घ ऊ, ठीक है ना। इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब इसके आगे वाले शब्दों को भी देख लेते हैं क्योंकि ये तो 12 बार में होता है, तो हमने अभी 6 को याद करा है, ठीक है। अब अगले चीज को देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है हिंदी मात्रा का ज्ञान इंग्लिश में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने वहां पर कहाँ तक देखा था, बड़ी ऊ तक देखा था और उसकी मात्रा दीर्घ ऊ तक, ठीक है ना, और उनका अंग्रेजी मीनिंग देखा था। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा है ना वह क्या है, यहाँ पर देखिए ए है, ठीक है ना दोस्तों, ए है। और ए का मात्रा देखिए एकले है और इसकी मीनिंग क्या होगी, ई होगी। एकले कहाँ पर, जैसे कि केरल, केरल, तेल, ठीक है ना, खेल, उस जगह लगता है। एकले जो है ना, एक एकले, इस प्रकार कुछ जो है ना वो जो है ना सारी शब्दों के मूड़ी पर लगता है, इस प्रकार से, ठीक है। और इसकी मीनिंग होती है ई, ठीक है। और इसको उच्चारण करते हैं एकले, एक की मात्रा एकले, ठीक है ना। अब अगला जो है ना हमारा शब्द है वह है दोस्तों दोले, या ये जो है आय, आय का जो है ना मात्रा होता है, हम उसे कहते हैं दोले। क्या दोस्तों, क्या कहते हैं, दोले कहते हैं, ठीक है ना। और इसकी मीनिंग होती है ए आई, ठीक है। एक और बात मैं आप सभी को बता दूं, ये जो ए है ना, ए का मीनिंग ए होता है, ठीक है। और एकले का मीनिंग होता है ई, ठीक है। ए का मीनिंग ए होता है, ठीक है, और एकले का मीनिंग होता है ई, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह है दोले, दोले का जो है ना यह आय है, आय का मात्रा होता है दोले, जिसकी मीनिंग है ए आई, ठीक है ना। उसी तरीके से जो है ना दोस्तों हमारा अगला जो है औकार ओ है, ठीक है। औकार ओ का मात्रा आप सभी देख सकते हैं, जिसको हम कुछ इस प्रकार उच्चारण करते हैं, ओकार। जैसे कि हमें कोमल लिखना हो, ठीक है ना, कोमल, सोमल, और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर कोमल हो गया। और उसी तरीके से जो है ना और भी सारे शब्द जो हम लिखते हैं जिसमें ओकार का यूज होता है, ठीक है ना, तो वो जो है ना मात्रा औकार ओ का होता है, ठीक है। और उसकी मीनिंग होती है ओ, क्या दोस्तों, ओ, ठीक है ना। ओकार की मीनिंग क्या होती है, ओ, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों है औकार औ, क्या दोस्तों, औकार औ, जिसकी मात्रा है औकार, जिसकी मीनिंग होती है ए यू, क्या दोस्तों, ए यू, औकार। औकार का मात्रा का मीनिंग क्या होता है, ए यू। जैसे कि गौरव, कौवा, ठीक है ना, नौजवान, इस प्रकार जो शब्द लिखे जाते हैं ना उसमें क्या लगता है, औकार लगता है, ठीक है। उसकी मीनिंग होती है ए यू, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यह है अपस होना अन। अपस होना क्या है दोस्तों, अन, ठीक है ना, अपस होना अन। और इसकी मात्रा आप सभी देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, अंशुआर है, इसे हम कहते हैं अंशुआर, ठीक है। इसकी मीनिंग होती है ए एन, ठीक है ना। और अंशुआर का एक और मीनिंग होता है ए एम। देखिए दोस्तों, अंशुआर, अपस होना अन और अपस होना अम्ब, अम्ब और अन, इन दोनों का उच्चारण जो है ना, अपस होना अम्ब जहाँ पर उच्चारण हो वहाँ पर ए एम लगेगा, और जहाँ पर अपस होना अन उच्चारण हो यानी न आए तो वहाँ पर ए एन, और जहाँ पर अम म आए वहाँ पर ए एम, ठीक है ना। अब अगला दोस्तों हमारा है अविसर्गीय अह। यह क्या है दोस्तों, अविसर्गीय अह, ठीक है ना।
इसकी मात्रा है विसर्ग, और विसर्ग का मीनिंग होता है AH। क्या दोस्तों? AH, ठीक है ना। विसर्ग, विसर्ग का मीनिंग होता है AH। हमने ये जो है ना हिंदी मात्रा का ज्ञान इंग्लिश में सीख लिया, स्वर्ण का जो है ना मात्रा उसका अंग्रेजी हमने यहाँ पर पढ़ लिया, सीख लिया, यूज भी देख लिया, ठीक है ना। अब जो है दोस्तों हमने ये चीज़ें देख ली तो हम बहुत कुछ सीख गए। आइए मैं आपको जो है ना आगे बताता हूँ क्या क्या आप लोग सीख गए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक और बात दोस्तों कि आप लोग जो है ना दोस्तों किस टॉपिक पर मैं वीडियो बताऊं अगला, मतलब कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं वो चीज़ जो है ना आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए ताकि मेरा भी हिम्मत बने और मुझे जो है ना मेरा भी मन करे आप सभी को पढ़ाने के लिए और अच्छे से अच्छे जो है ना एजुकेशन शिक्षा देने के लिए, ठीक है ना। तो अगला वीडियो किस पर बने वो चीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों हमारे साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमसे जो है ना ये जानकारी लेना है कि सर हमें ये चीज़ पढ़ाइए या फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ जो है ना कैसे कर पाइएगा आप हमारे साथ जुड़ करके। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना है ताकि कोई भी हमारा जो है ना नया वीडियो आप सभी के तक बहुत जल्द और जो है ना डालते वक्त पहुँच जाए, ठीक है ना। और दूसरा जो है दोस्तों हमारे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़े। तो देखिए दोस्तों मेरे सारे जो है ना वीडियो जितना भी है उन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप जा करके देखिएगा तो वहाँ पर मेरा पर्सनल जो है ना वहाँ पर जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप होता है जहाँ पर आप जा करके मुझसे जो है ना आप प्रॉब्लम अपना बता सकते हैं, ठीक है ना, कि मुझे इस पर जो है क्लास चाहिए, इस चीज़ पर जाइए, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों अगर उससे भी नहीं होता है तो आप यहाँ पर देख लीजिए मेरा पर्सनल नंबर है 91 17 46 35 21, यानी कि इससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे बातें कर करके आप जो है ना अपना प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो इतना प्रकार से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोगों का क्या मिलता है उसी से ना सब कुछ मिलेगा। और इस वीडियो को अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो को छोड़ करके ना जाइएगा क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले जो है ना मैंने वहाँ पर हिंदी मात्रा का अंग्रेजी रूप इसलिए पढ़ाया ताकि आपके जो है ना दिमाग में वो चीज़ बैठ सके, याद नहीं है तो। अब आगे जो है ना दोस्तों उससे कैसे शब्द बनेंगे और कैसे हम अंग्रेजी लिखना सीखेंगे वो सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अब जो है ना हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ है अंग्रेजी में मात्राएँ, ठीक है, अंग्रेजी में मात्राएँ। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, हमें शब्दों को अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है ना। मैंने बताया था ना कि यहाँ पर आपको जो है ना सारा प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर देख सकते हैं आकार, आकार आ की मात्रा आकार जिसकी मीनिंग ए या फिर डबल ए है। अब यहाँ पर हम उसकी अंग्रेजी लिखना कैसे सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, ठीक है ना। इन सभी शब्दों का हम यहाँ पर अंग्रेजी करके आप सभी को बताने वाले हैं और आप सभी भी ये देखने के बाद में बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी लिखने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, हम जो है ना ऊपर मात्रा का मीनिंग ए पढ़े हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है ए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ब आकार बा आप बा। जैसे अपने पिताजी को जैसे लिखना हो तो कोई पूछेगा आपके पिताजी का नाम क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों बाप लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में लिखना है, कैसे लिखिएगा। तो देखिए दोस्तों हम ब का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है, बी होता है, ठीक है ना। ब का अंग्रेजी मीनिंग बी होता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए आकार लगा है ब में, ठीक है ना, तब जा करके ब आकार बा बना है। तो अब आकार जो है उस आकार का मीनिंग क्या है, ए है, पहले ही पढ़ा था ए है, तो बी ए और पी से क्या होता है प, बाप, ठीक है ना। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है आज, ठीक है ना। तो आकार आ का मीनिंग क्या होता है, डबल ए होता है, ठीक है, डबल ए और जे से क्या होता है जो, डबल ए और जे आज, ठीक है ना। देखिए दोस्तों आप यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो एक मैं आपको बात बता दूं कि क से लेकर के ज्ञ तक का, क से लेकर के ज्ञ तक का अंग्रेजी मीनिंग आप सभी को मालूम होना बेहद ज़रूरी है। क्यों, तो मैं आपको बता दूं इसका जो है ना यूज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए हम सबसे पहले क से लेकर के ज्ञ तक का अंग्रेजी मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है अंग्रेजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका। मैंने वहाँ पर आपको बताया है कि क से लेकर के ज्ञ तक का अंग्रेजी मीनिंग जानना जरूरी है। और आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका, अगर आप इसको देख लेते हैं ना तो अंग्रेजी पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क से लेकर के ज्ञ तक का अंग्रेजी मीनिंग और जो मैंने शुरू में पढ़ाया है अ से लेकर के अह तक का मात्रा वाला अंग्रेजी मीनिंग, ये जान जाते हैं ना तो आपको अंग्रेजी लिखने में कोई भी आदमी पीछे नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम इसी को जो है ना पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, हमें बस इसका उच्चारण करना है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों के,
के से क्या होता है, एक मिनट फॉन्ट सेम हो रहा है तो हटा लेते हैं। के से क्या होगा दोस्तों, क, के एच से क्या होता है, ख, जी से क्या होता है, घ, जी एच से होता है घ, एन जी से होता है अंग, सी एच से होता है च, सी डबल एच से होता है छ, जे से होता है झ, जे एच से होता है झ, वाई एन से होता है इ, ठीक है ना। टी से होता है ट, टी एच से होता है ठ, डी से होता है ड, डी एच से होता है ढ, एन से होता है ड़, टी से होता है त, टी एच से होता है थ, डी से होता है ड, डी एच से होता है ध, एन से होता है अड़। देखिए दोस्तों ट ड और त थ द इन दोनों का मीनिंग दो है, आप सभी देख सकते हैं सेम है। टी एच से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से ण, ठीक है ना। और त थ द का देखिए टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। इन दोनों का जो है ना अंग्रेजी में उच्चारण सेम होता है और हिंदी आप सभी देख ही सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका अंग्रेजी मीनिंग भी आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। तो आप एक काम कीजिएगा, नोटबुक ले लीजिएगा, वहाँ से आप जो है ना फटाफट इसको जो है ना याद कर लीजिएगा, या फिर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी या डब्लू दोस्तों, भी या डब्लू इन दोनों से क्या हो जाता है, व हो जाता है, ठीक है ना। एस एच से तालाब्य स, एस एच से तालाब्य स, एस एच से मुदंस, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ। इसको जो है ना दोस्तों आप याद कर लेते हैं तो आप अंग्रेजी बिल्कुल यूँ जो है ना चुटकियों में लिखना सीख लीजिएगा। तो इसको मैंने बताया है कि अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उतारिए, या फिर दोस्तों स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिए, आप जो है ना इसको याद कीजिए, ठीक है। ये याद हो जाने के बाद दोस्तों आप जो है ना यहाँ पर मैं पढ़ा दिया हूँ ना, तो बिल्कुल आप आसानी से अगला मीनिंग जो है ना ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं फिर से वहीं पर और उनका जो है ना अंग्रेजी मीनिंग देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। देखिए दोस्तों हम सभी ने व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग जान लिया, पढ़ लिया, ठीक है ना। और मैंने आपको बता भी दिया कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, यानी कि कॉपी पेंसिल नहीं है तो, ठीक है ना। अब जो है ना दोस्तों उसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद करना जरूरी है। अब वो चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों हमने जो है ना क से लेकर के ज्ञ तक का अंग्रेजी मीनिंग पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पर उसी चीज़ का यूज होने वाला है, और जो मैंने पहले पढ़ाया था स्वर वर्ण, उसकी मात्रा का अंग्रेजी मीनिंग, वो चीज़ों का यूज होने वाला है। अब दोनों चीज़ें हमें जो है ना याद है, अब उसके यूज कैसे करनी है वहाँ पर जो है ना, अब यहाँ पर वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पर ये जो चीज़ें मैंने जो आपको पढ़ाया था ये देख लिया। अगला मीनिंग है हमारा जो है ना, अगला हिंदी शब्द है जिसको अंग्रेजी करना है, वह प आकार पास। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पास। इसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा, देखिए दोस्तों आपने ऊपर पढ़ा है प का मीनिंग क्या होता है, पी होता है। ऊपर क्या पढ़ा था, प का मीनिंग पी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आकार आ गया, प के साथ आकार है तभी पा और स बना है, पास, ठीक है। तो आकार का मीनिंग हम सब जानते हैं कि ए है, ठीक है ना। इन सभी में जैसे कि ए लगा है तो पी ए। और दंत स का अंग्रेजी मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, एस पढ़ा था, क्या दोस्तों, एस। तो यहाँ पर हम एस लगा देंगे, पी ए एस। क्या बन गया दोस्तों हमारा अंग्रेजी में, पास, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। बस थोड़े से ध्यान से देखना है इस पूरे क्लास को, आपको जो है ना बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है खास, ठीक है, खास। तो ख का मीनिंग हम सभी ने क्या पढ़ा, के एच पढ़ा था, क्या पढ़ा था, के एच, ओके। और ख में देखिए दोस्तों फिर आकार है तो के एच के साथ क्या लगेगा, ए अटैच होगा, क्या लगेगा, ए, ठीक है ना। और दंत स के मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, एस पढ़ा था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एस लगाएंगे, के एच ए एस से क्या बनेगा दोस्तों हम सभी का, खास, ओके। अब दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है र आकार रा और जो राज। क्या दोस्तों, राज। र का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने यरल में र का मीनिंग आर पढ़ा था, क्या दोस्तों, आर, ठीक है ना। अब यहाँ पर उस आर को लिख देंगे, ठीक है। और र में र आकार रा और जो राज है, ठीक है ना। अब र में देखिए दोस्तों आकार का मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। और आकार का मीनिंग क्या होता है, ए होता है, तो आर ए। और ज का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था,
जे पढ़ा तो RAJ राज, क्या बन गया दोस्तों RAJ से राज, ठीक है ना। उसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 अक्षर के शब्द है जिनको सेम तरीके से बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सागर, क्या दोस्तों सागर। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। दंत स का हम सभी ने मीनिंग पढ़ा है एस, ठीक है ना। दंत स का मीनिंग एस पढ़े हैं। इस स में आकार है, स आकार सा, ठीक है। तो SA, ठीक है ना, SA। और ग का मीनिंग हम क्या पढ़े हैं, जी पढ़े हैं। ऊपर हम ग का मीनिंग जी पढ़े हैं, ठीक है ना। और ग में देखिए कोई आकार नहीं है, फिर भी ए लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वीडियो शुरुआती ही में बता दिया था कि क से लेकर के ग तक जितने भी शब्द है उन सभी के साथ अ ऑलरेडी लगा हुआ रहता है। उस अ का मीनिंग होता है ए, तो ग को पूरा करने के लिए GA लगेगा, ठीक है ना। तो GA, ठीक है। सा ग और आर से क्या हो जाएगा दोस्तों र, SAGAR सागर, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है बादल, ठीक है। तो बी का क्या, ब का हमने मीनिंग पढ़ा था बी, ठीक है ना। तो ब में आकार है तो BA, ठीक है। डी से द और द के साथ अ का मात्रा है तो DA और एल से ल, BADAL बादल, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है रावण, ठीक है। तो र का मीनिंग हमने आर पढ़ा है, ठीक है, RA, ठीक है ना। और व का मीनिंग हमने V या W पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर V यूज करेंगे, ठीक है। RAVA, V के साथ भी A क्योंकि अ इसके साथ है। और ड़ का मीनिंग क्या पढ़े हैं, N पढ़े हैं, तो RAVAN से क्या बन गया रावण, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है साजन, ठीक है ना, साजन। तो एस से क्या होता है दोस्तों स होता है, और स में आकार है तो SA, ठीक है। और जे से क्या होता है, ज होता है, जे से ज, ठीक है। ज में अ का मात्रा है तो JA और N से न, SAJAN साजन, कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना। और दोस्तों यहीं पर लिखा हुआ है बालक, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से अटैच करके लिख लेते हैं, एक मिनट। बी से क्या होता है दोस्तों ब, बी से हमने क्या पढ़ा था ब में आकार है तो BA। एल से क्या होता है ल, और ल के साथ अ है तो LA। और के से क्या होता है क, के से क, BALAK बालक, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, और भी सारे शब्द हैं जिनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है पाप, क्या दोस्तों पाप, ठीक है ना। तो पी से क्या होता है प, और आकार है तो PA, और पी से क्या होता है प, PAP पाप, ठीक है ना, इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है नाम। तो एन से क्या होता है, एन से हमने पढ़ा था नौ, ठीक है ना। तो नौ में आकार है तो NA, और एम से क्या होता है मोह, ठीक है ना। और नाम को एक्चुअल में यहाँ पर ई लगा दीजिएगा तो पूरा क्या हो जाएगा नाम, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा गया है बालक के बाद चावल, ठीक है ना। इस चावल को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, देखिए दोस्तों CH से हमने पढ़ा था च, CH से क्या पढ़े थे च, और च में देखिए दोस्तों आकार है ना, च आकार, चावल चावल, ठीक है। तो CH के साथ क्या लगेगा, A लगेगा, ठीक है। और V या W से वह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर V ही लेंगे, CHAV, और V के साथ भी A लगाएंगे क्योंकि व के साथ अ है, और L से ल, CHAVAL चावल, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है मानव, मानव, ठीक है ना। यानी म में आकार है तो म का मीनिंग हो गया M, ठीक है। M से A, म आकार मा, N से न, और न में A है तो NA, और V से व, MANAV मानव, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है ना दोस्तों मात्रा वाले शब्दों को लिखेंगे, ठीक है। अब देखने वाले हैं हम आगे, आइए देखते हैं कौन सा जो है ना मात्रा लगता है। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया है, अंग्रेजी में मात्रा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है शब्द, यहाँ पर है शब्द, ठीक है। ई छोटी ई है, एक मिनट दोस्तों ये बड़ी हो गई, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये छोटी ई है, ठीक है। छोटी ई की मात्रा हर सही जिसकी मीनिंग है आई, ठीक है ना। छोटी ई की मात्रा हर सही जिसकी मीनिंग है आई। अब इस हर सही को लगा करके शब्द बना है, जैसे कि किरण, सीरत, मील, रवि, कवि, विवेक, इस प्रकार से शब्द बने हैं। इसको आप अंग्रेजी में कैसे लिखिएगा, देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैंने वो सारा चीज़, वो सारा खुराक मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका जो है ना अंग्रेजी मीनिंग बनाना सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों M का मीनिंग हम सब म का मीनिंग हम सब जानते हैं, M होता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों म में क्या लगा है, हर्षई लगा है, और हर्षई का मीनिंग मैंने ऊपर ही बताया क्या होता है, आई होता है। तो M के साथ क्या लगाएंगे, आई, MI, ठीक है ना। जिस तरह से आकार होता है तो M के साथ ये लगाते थे, उसी तरीके से अब यहाँ पर दोस्तों हर्षई है तो M के साथ हर्षई का मीनिंग आई लगाएंगे, MI, और L से क्या होगा दोस्तों ल, MIL मील, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है रवि, तो R से क्या होता है दोस्तों र होता है, ठीक है ना। और र में र के साथ ए लगेगा, RA, और व का मीनिंग हो जाएगा V,
और वी में हर्षई है तो वी आई, RAVI। अब कहिएगा र के साथ ई अ क्यों लगा है, तो फिर वही बात, र के साथ अ इसीलिए लग रहा है, ए इसीलिए लग रहा है क्योंकि र के साथ अ ऑलरेडी है, ठीक है ना, तो इसीलिए आर के साथ ए लगा है, RAVI, ठीक है ना। अब यहाँ पर क भी लिखा है, ठीक उसी प्रकार से के से क के साथ अ है तो KA और VI कवि, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है पिन, तो पी से होता है प, ठीक है, और हर्षई का मीनिंग होता है IN, तो PI, और एन से होता है न, PIN पिन, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है सील, तो एस से होता है स, ठीक है, स में लगेगा हर्षई तो SIL सील, ठीक है ना। उसी तरीके से अब यहाँ पर 3 अक्षरों को शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है किरण, किरण, ठीक है, तो के से क्या होता है दोस्तों, के से होता है क, ठीक है ना, और तो के से क होता है और क में हर्षई लगा है तो के साथ आई लगाएंगे, KI, ठीक है। आर से होता है र और र के साथ अ लगा है तो RA, और एन से होता है र, KIRAN किरण, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है सीरत, तो दंत स का मीनिंग होता है एस और स में लगा है हर्षई तो SI, आर से होता है र और र में अ का मात्रा है तो RA, और टी से होता है तो SIRAT सीरत, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया विवेक, ठीक है ना, तो वी से वह होता है और वह में हर्षई है तो VI, ठीक है, और वी से भी वह होता है और इसमें एकले है तो VE, और के से क, एकले का मीनिंग क्या होता है, ई होता है, VIVE के विवेक, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया की ध और किधर, ठीक है, तो के से होता है क, ठीक है ना, और क में हर्षई है तो KI, DH से होता है ढ, और ध में जो है ना अ का मात्रा ऑलरेडी है तो DA, और आर से होता है र, KIDHAR किधर, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों एक और शब्द है, देखिए लिखा हुआ है विफल, इसको यहीं पर लिख लेते हैं, तो व से भी से वह होता है, ठीक है ना, और वह में हर्षई लगा है तो VI। एफ से क्या होता है दोस्तों, एफ से होता है फ, एक मिनट, और PH से भी फ होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर एफ यूज करेंगे, ठीक है, VIFAL विफल, ठीक है ना। या फिर दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं VIPHAL विफल, ठीक है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और भी इसमें कुछ सारे शब्द है जिसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है शिव, ठीक है ना, तो SH से होता है तालाब स, और हर्षई है तो ISHI, और वी से वह, शिव, इस प्रकार इंग्लिश में लिखा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है दिल, तो डी से होता है द, ठीक है, और द में लगा है हर्षई तो DI, द हर्षई दी, और एल से DIL दिल, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है हिसाब, ठीक है, तो H से होता है ह, ठीक है ना, और ह में हर्षई लगा है तो HI, S से होता है स, ठीक है ना, और स में आकार है तो SA, और B से होता है ब, हिसाब, ठीक है ना। अब यहाँ पर किताब लिखा गया है तो के से क्या होता है दोस्तों, क होता है, क में हर्षई है तो KI, टी से होता है तो, ठीक है ना, और त में आकार है तो टी, और बी से होता है ब, KITA भी किताब, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अंग्रेजी में मात्रा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर शब्द को मैंने बड़ी ई है, यहाँ पर देखिए जिसकी मात्रा है हर्षई, आई या फिर डबल ई, अगर इसके हिंदी के जो है ना दोस्तों उच्चारण के तौर पर आई या फिर ई लग सकता है, क्यों, तो देखिए दोस्तों जब भी आप इसमें से कोई भी शब्द पढ़िए, जीत, भाभी, खीर, दीपक, पसीना, इस प्रकार से जो शब्द है, अगर इसमें से जो शब्द को खींचा जा रहा है, जैसे कि अंजीर, पसीना, ठीक है ना, दीपक, तो दीपक में DEEPAK लगेगा, ठीक है ना, डबल ई लगेगा। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है पसीना, तो PASINA लिखा जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से इसका यूज होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ज दीर्घ जी आता जीत, ठीक है ना, जीत, इसको थोड़ा खींच दे रहा है, ठीक है, तो ज का मीनिंग हम सब जानते हैं जे होता है, ठीक है ना, और इसमें लगा है दीर्घ जिसकी मीनिंग आई या फिर डबल ई होते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल ई यूज होगा, जे डबल ई और टी से त, जे, एक मिनट दोस्तों थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, जे डबल ई और टी से त, जीत, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया भाभी, तो BH से क्या होता है भ, और भ में आकार है तो BHA और BHI, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दीर्घई लगा है लेकिन यहाँ पर आई का यूज होगा, BHA BHI, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा गया खीर, ठीक है, तो KH से क्या होता है ख होता है, और यहाँ पर दीर्घई है तो KHIR खीर, खीर का जब हम उच्चारण करेंगे तो खी के बाद तुरंत र कहेंगे खीर, ठीक है ना, इसीलिए इसको ज़्यादा खींचा नहीं जा रहा है तो KH के साथ आई लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अपसरा अंजा दीर्घ जीर अंजीर, ठीक है, तो
अंजीर। अब सुना अन का मीनिंग हो जाएगा ए एन और ज का मीनिंग हो जाए जे अंजीर। ज को खींचे यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर डबल ई होगा और आर से रह ए एन जे डबल ई आर अंजीर, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा गया पसीना, तो पी से क्या होता है प, ठीक है ना, तो पी ए, एस से होता है स लेकिन दीर्घई है स में, फिर भी यहाँ पर आई लगाएंगे पी ए एस आई एन ए पसीना, इस प्रकार लिखेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है दीपक, ठीक है ना, तो इस दीपक को अंग्रेजी में इस प्रकार लिखेंगे डी, और दीर्घई है तो डबल ई, ठीक है ना, पी से होता है प, तब पी ए और के से क, डी डबल ई से दीर्घई दी, और पी ए से प के साथ अ है तो पी ए और के से क दीपक, ठीक है ना। और भी सारे शब्द है जिसको हम अंग्रेजी में करना सीख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों झ दीर्घई झी आला झील, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों झील, इसको ज्यादा खींच रहा है, ठीक है ना, तो जे एच से होता है झ और झ में दीर्घई लगा है तो जे एच डबल ई एल झील, इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ गया है क कर का दीर्घई की काकी, ठीक है, तो के से क और के आई से क दीर्घई की काकी, ठीक है ना, इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ग दीर्घई गी अतः गीत है, ठीक है, तो जी से ग होता है और दीर्घई है तो डबल ई और टी से त गीत, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर खी है तो के एच आई आर खीर, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कमीज, के ए एम आई जेड कमीज, ठीक है ना। चक्री तो सी एच ए के आर आई चक्री, ठीक है। यहाँ पर महीना तो एम ए एच आई एन ए महीना, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है बीमारी तो बी आई एम ए आर आई, ठीक है ना, बीमारी, इस प्रकार से इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यहाँ तक आप सभी ने वीडियो देख लिया है, तो यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है आप सभी के लिए कि बेहद बेहद थैंक यू दोस्तों। आप सभी ने आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखना सीख लिया है, ठीक है। और दोस्तों अगला वीडियो किस चीज़ पर बनाऊं या फिर पार्ट 2 बनाऊं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जो है ना दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।